मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे और ये डाकू से महान ऋषि कैसे बने। तो आइए जानते हैं। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, संत पद पंकज रेणु शीशु पर धारी। प्राचीन वर आदि कथा परिषिध जग, उभय वाल्मीकि बात चित्त ते नटारी। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारी। जिन्हें जग गाय क्यों सके न अघाय चाय, भाय भर हिउ भर नैन भर ढारी। भाय भर हिउ भर नैन भर ढारी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्धि कर उलटा जापु। जाने आदि कबो नाम प्रतापु, भयो शुद्धि कर उलटा जापु। उलटा नाम जपति जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपति जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रियदास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ चिंता भी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन वर्ग आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए और फिर ऋषियों का संग पाकर एक महान ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया मानो मिठास ही घोल दी। जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता, श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेमानुरागमय भावों से भर जाते हैं। फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। श्री राम कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। राम त्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथं, यदि प्रभावादहं राम ब्रह्मर्षित्वं वाप्तवान्। ब्रह्मर्षित्वं वाप्तवान्। भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूट मार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता उसी को लूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे।
इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई और साधु संत उस पर अहित कोई कृपा करने लगे तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह वीणा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक के पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देव ऋषि ने कृपावश उनसे कहा, तुम व्यर्थ में ही जीव हिंसा क्यों करते हो। प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है। वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूटपाट न करूं तो वे क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पापों में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। यह बात इनके मन में बैठ गई। देव ऋषि को एक पेड़ से बांधकर ये घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता, स्त्री तथा कुटुंबियों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो। हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी भरकर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप का एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओ। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों को नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे ओठों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्रचित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटने में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। ये ही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया।
इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जानी आदि कवि नाम प्रतापु, जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्धि करे उल्टा जापू, भयउ शुद्धि करे उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।